हम लोग जब जेएनयू में थे तब एआईएसएफ अपने सबसे कमज़ोर दौर में थी। इतने कमज़ोर दौर, हाँ मैं तो तब की बात कर रहा हूँ, आज भी आपने खुद ही जोड़ दिया। तो तब आइसा अलग होती थी जो CPI-ML का छात्र संगठन है, एसएफआई और एआईएसएफ साथ लड़ते थे। हमने सुना था कि किसी ज़माने में एआईएसएफ और एसएफआई भी आपस में लड़ते थे 70s-80s में। तो एसएफआई करता था, हाँ, करे पढ़ाई लड़े लड़ाई, एआईएसएफ एसएफआई, हाँ, लगता था दोनों एक ही पार्टी है। तो लेकिन फिर आप जब आए, आपने चुनाव लड़ा तो एआईएसएफ के बैनर तले लड़ा, और मेरे ख्याल से तब लेफ्ट यूनिटी ऐसा कुछ नहीं था, और आपका भाषण बड़ा चर्चित हुआ है ना। आजकल भी आपके भाषण बहुत चर्चित होते हैं। कई लोग कहते हैं कि कन्हैया नेता ही बन गया, टीवी डिबेट और भाषण दे दे के उससे कुछ भी पूछो वहाँ से बात शुरू करेगा, दुनिया जहान का बात करेगा, बड़ा बढ़िया बोलता है और नेता बन गया। अपने यहाँ कहा जाता है कि साहब बोलते बड़ा अच्छा थे, फलाने जी ढिकाने जी, कोई पीएम बन गया, कोई सीएम बन गया। आपका वो 2015 के चुनाव का प्रेसिडेंशियल डिबेट का भाषण था जिसने पहली दफ़ा कैंपस के बाहर कई लोगों ने आपका नोटिस लिया, और उसी 2015 के चुनावी कार्यकाल में फिर फरवरी 2016 का घटना होता है। इस सवाल का जवाब आप कई दफ़ा दे चुके हैं, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि जो ललन टॉप के करोड़ों दर्शक हैं, आप एक दफ़ा बता दें कि उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ था, किसने पोस्टर चिपकाए थे, क्या कॉल था, परमिशन था, नहीं था, क्या हुआ, एक बार विस्तार से बता दें फॉर वंस एंड ऑल, फॉर दोज हु हैव ग्रेट फेथ इन फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 2015 में जो हम चुनाव लड़े, तो इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं जेएनयू का प्रेसिडेंट होने वाला। अच्छा। लेकिन मैंने ये तय किया कि जो बात सही है वो बोलना है, और आज भी मैं वही करूँगा। जो उस दिन हुआ था मैं वही बोलूँगा, और बात सही अगर है तो उसमें अगर मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ अगर उसकी भी आलोचना करनी पड़े तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस भाषण के एक हिस्से की बात आपको बता दूं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे, उनका एक बयान था, उसका मैंने खुले मन से आलोचना किया। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं भाजपा को कुछ कहने से पहले लेफ्ट के ऊपर जो सवाल उठते हैं, मैंने उन सवालों को उठाया। हमने कहा कि आज के डेट में जब पार्टी बैनर ये इतना इरेलीवेंट हो गया है, तो आप सीट के लिए, चुनाव के लिए क्यों इस लड़ाई को कमज़ोर करते हैं? आज के समय में तो सबको इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और जब वो इकट्ठा लोग नहीं हुए तो मैंने उसकी आलोचना की कि इसका मतलब आप अपने राजनीतिक विचार के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आपको पद चाहिए। वही बात 2019 में हुआ। 2019 से पहले भी मैं यही बोलता रहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक पार्टी के बनाम अपनी लड़ाई समझिए। देश में एक विचारधारात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसमें लेफ्ट को भी अपनी कमियों को मूल्यांकित करना पड़ेगा और मुक्त कंठ से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये कमियां हैं, इनको हम इस तरीके से दूर करना चाहते हैं। बाकी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमने ये सवाल देखिए ना कि हमारे साथ कोई आ जाएगा तो सेकुलर हो जाएगा और भाजपा के साथ चला जाएगा तो कम्युनल हो जाएगा। ये ऐसे चलता है क्या राजनीति? विचारधारा ऐसी होती है क्या कि ज्योतिरादित्य साहब जब तक कांग्रेस में थे तो सेकुलर थे, और अभी जब, अरे वो पहले से जो थे वही थे, बस पीछे का बैकग्राउंड बदल गया है, आपको अब दिख रहा है, पहले से देखना चाहिए। ये सवाल मैंने वहाँ भी उठाया था। वही बात मुझे लगता है कि आम लोगों को पसंद आती है, और आम लोगों को पसंद आया, और मुझे अनुमान नहीं था, और मैं प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट होने के बाद ही मैंने ये तय किया कि ये लड़ाई जिस मुद्दे के साथ हमने शुरू की है, इसको हम जीवन पर्यंत जो है लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। चुनाव जीतते ही लोगों ने कहा कि विक्ट्री मार्च निकालेंगे। हमने पहली दफ़ा कहा कि नहीं, विक्ट्री मार्च नहीं निकालेंगे, यूनिटी मार्च निकालेंगे। इस देश में जीत तब तक नहीं है जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि लोकतंत्र पूर्णतः सुरक्षित है, जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि संवैधानिक मूल्यों पे हमारा राज्य चल रहा है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। पार्लियामेंट में, संसद में बिना वोट का बिल पास करवा ले रहे हैं, और आप जो है कैसे अपने आंख बंद करके रख सकते हैं? तो हम जीवित जीते, हमने सारे दलों का झंडा जो है अपने कंधे पे रख लिया, और यूनिटी मार्च हम लोग करेंगे। नारे जो अलग अलग थे उसको इकट्ठा करने का कोशिश किया। संगठन बनाम व्यक्ति, आप जेएनयू में पढ़ें, कई बार ये भी सवाल होता है कि हम किसी संगठन से नहीं हैं लेकिन पॉलिटिकली अवेयर हैं। हाँ। तो उन जैसे व्यक्तियों को भी जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, किसी विचार के समर्थक हैं, उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, ये हमारी कोशिश थी। उस दिन जो घटना हुई
उस घटना से हमारा कतई कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है विचारधारात्मक तौर पे। वजह यह है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारा लाइन अलग है, हम इस देश की संसदीय प्रणाली में भरोसा करते हैं, चुनाव में भरोसा करते हैं। हमारी विरासत इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की विरासत रही है। जब भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है उसको लीड करने की विरासत रही है। और हम गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, फूले, बिरसा सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो हम इस तरीके की कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार करता हो या उसका अस्तित्व ही मानने से इनकार करता हो। हम मानते हैं कि भारतीय राज्य है, और जो भी भारतीय राज्य के चरित्र में परिवर्तन होगा, कैरेक्टर जो उसके बदलेंगे, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बदलेगा। ये हमारी समझ है। स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समझ को नहीं मानते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, भारत से आज़ादी और भारत में आज़ादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। और ये से और में का क्या फ़र्क है? ये से और में का ये फ़र्क है, जो से आज़ादी कहते हैं उनको लगता है कि भारतीय राज्य कुछ है ही नहीं और भारतीय राज्य जो है होना ही नहीं चाहिए। और जो में कहते हैं उनको लगता है कि नहीं, भारतीय राज्य एक सच्चाई है और इस देश में रहते हुए ही, इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को मानते हुए ही बदलाव लाया जा सकता है। और यही फर्क जो है 1962 में भी दिखा था कि 62 में जब चाइना ने हमला किया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये एक देश का दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं है, ये हमारे जो महान माओ हैं वो आ रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन लोगों ने कहा कि ये सब बकवास है, ये भारतीय राज्य है, इसकी अपनी ज्योग्राफी है, इसकी अपनी सॉवरेनिटी है, इसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट मत था। तो उस दिन जो तथाकथित नारेबाजी की बात की जाती है, उसके पहले क्या हुआ? पोस्टर चिपके एक दिन पहले उस कार्यक्रम के, क्या था वो प्रोग्राम? जेएनयू में आप पढ़े हैं, आपको मालूम है क्या क्या प्रक्रिया होता है। जेएनयू में आप जब भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप डीन ऑफ स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन देते हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट जो है आपको परमिशन दे देते हैं। फिर जो है वो 200 रुपये में आप जो है 50 पोस्टर बनाते हैं, उस पोस्टर को हॉस्टल की दीवारों पे चिपका देते हैं। ठीक बात। यही प्रक्रिया भी उसी दिन हुआ। परमिशन दिया था डीन ने? 10 स्टूडेंट ने एक पोस्टर बनाया, उस पोस्टर को उस कैंपस के अलग अलग दीवारों पे चिपका दिया। क्या पोस्टर किस बारे में था? पोस्टर का टाइटल जो था वो ये था कि कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। ये एक किताब है। ये किताब है कि कश्मीर के अंदर जो एट्रोसिटीज़ की बात की जाती है, उस एट्रोसिटीज़ के आप कह लीजिए कि अकाउंट्स हैं, उसके बारे में चीज़ें जो हैं उसमें लिखी गई है। और ये कहा गया कि यहाँ पे पोइट्री रीडिंग होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम को करने वाले किसी संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं, 10 इंडिविजुअल थे जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, वो उसके ऑर्गेनाइजर थे। डीन ऑफ स्टूडेंट के पास परमिशन के लिए गया, डीन ऑफ स्टूडेंट ने परमिशन दे दिया। हजारों तरह के कार्यक्रम कैंपस में होते रहते हैं। मामला तब गर्म हुआ, ये गोदावरी ढाबे पे होना? नहीं, ये साबरमती ढाबे पे। मामला तब गर्म हुआ जब एबीवीपी इस मामले में कूद करके आई। एबीवीपी के एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ ही यूनियन में थे, जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा, जो कि अभी जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लोग जेल की हवा खा रहे हैं, लोगों के ऊपर पत्थर चल रहे हैं। ये इल्जाम तो कन्हैया लेफ्ट पर भी लगता है कि बहुत सारे लोग, इना पांडा समेत के एक बड़ा लंबा दर्जनों की लिस्ट निकाली जा सकती है जो ऑफिस बियरर रहे और फिर वहीं पे प्रोफेसर। तो इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट कैंपस में हो रहा है, जिनको वाइस चांसलर की टीम कही जाती है, वही आपस में जुत्तम पेजी कर रहा है। तो अच्छा। सवाल उठेगा ना, अगर कांग्रेस का अंदर का अंतर्विरोध सड़क पे आ जाता है तो जुत्तम पेजी। नहीं, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा था कि अलग अलग छात्र संगठनों से जुड़े लोग जेएनयू में पहले भी प्रोफेसर बनते रहे हैं, अभी भी हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स में है, लेफ्ट से जुड़े लोग भी करते रहे हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है उस प्रक्रिया? आप ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रहा। किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया। इतने ज्यादा केस हुए हैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि उसका बजट पिछले सालों में कई गुना ज्यादा हो गया और सब केस जेएनयू हार रही है। अच्छा। सारा पैसा जो है वो बीजेपी की एक नेत्री हैं उनके खाते में जा रहा है।